हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व खलक़ल अशजारा वल अनहारा वल अनवार व खलक़ा मा फ़ीहिन्ना व मा फ़ीहिमा वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन अल मुखातब बिताहा व यासीन सय्यदना व नबीना व हादियना व मुक़्तिदाना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन गुर्रिल मयामीन अर्राकीन अश्शाहिदीन अलकायमीन अस्साजिदीन अलकाइदीन अस्साइदीन अर्राकीन अलकासिदीन अलकायमीन अलादिलीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़ातिलिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि मक़ामिहिम व मुनकिरे दरजातिहिम व मुनकिरे मनाक़िबिहिम व मुनकिरे मनाज़िलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। सलावत। भाइयों, आज के আপনি এখানে এসেছেন, কষ্ট করেছেন, আপনার ইনাম, আপনার বদলা, আপনার জাযা হযরতে ফাতেমা ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा কাছে আছে। মাদ্রা গ্রাম অনেক পুরানো জায়গা আছে और 40 বছর থেকে तकरीबन 2 साल बाकी আছে। अमीर साहब इंशाल्लाह পুরো করব। তো কন্টিনিউ আমি এখানে আসছি। এখন যে আয়াতটি আমি পাঠ করেছি ইনশাআল্লাহ আয়াতের উপরে রোশনি ডালবো, আয়াতের উপরে আলোক করব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু তর্জমা থেকে পেশটার প্রথম আমি বলতে পারি कि मुहर्रम एक जिनिस आछे के समझतो भारत वर्ष समझतो देश
गली गली पूछा पूछा हिंदू मुसलमान मातमे हुसैन करते थे। हर जगह तो पूछे ले हुसैन पवित्र चीलो, हमारा देश पवित्र, हमारा देश पवित्र है। इसीलिए तो हुसैन का नाम हिंदुस्तान में हर जगह लिया जा रहा है। समझता हूं भारत वर्ष पवित्र আছে, सभी जगह हुसैन अलैहिस्सलाम शिया थे के हिंदू, मुसलमान थे के हिंदू भाई मातम करते थे। समझे आप? ये जानता है हिंदू कि गंगा चली है तो मदीने से। तो ये बात जो थी वो आपके सामने है, अपनी जानते पारे भारों पूरे बांधते पारे। द्वितीय कथा अभी तर्जुमा अर्थो बाकी আছে। द्वितीय कथा कथा किया छे ওই সময় আমি জানি না যে আমি আমির সাহেব ছিলেন কি না ছিলেন, আমি ছিলাম। মাদ্রা থেকে ৪৪ আরম্ভ হয়েছে, है ना? और एक हैदरपुर चालुआ होते ছিল 40। किंतु आज के ग्राम ग्राम 40 होते थे। अमीर साहब समझे? अब ये कैसे हो रहा है? इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम बताएंगे कैसे हो रहा है। इमाम बताएगा। राहिब ने पूछा, राहिब जिगिस कर लो, मोहम्मद बाक़िर ये बताओ जन्नत में मेवा सबको मिलेगा, शेष होगा या नहीं होगा? शेष नहीं होगा। मिसाल क्या है? चिराग की मिसाल, जितना जलाने जाओ पहुंचा जा रहा है। चिराग जलाते जाओ, चिराग आगे बढ़ता जा रहा है, असल चिराग अपनी जगह बाकी है। समझे आप? तो करबला में 72 शहीद हो गए, इमाम ज़माना बाकी है। मौका नहीं, आयत का तर्जुमा भी करना है, मौजू भी पेश करना है, टॉपिक भी पेश करना है, टॉपिक की दलील भी देनी है। लेकिन उससे पहले बता दूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इतनी बहादुर थी, औरत थी, मगर अच्छे खून वाली औरत थी। आपने गौर नहीं फरमाया, अच्छे खून वाली औरत थी, हाथ नहीं दिया। सोचो जब यहाँ की औरत अंग्रेज के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो
या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जब उसने समझ लिया कि अब हम अंग्रेजों के कब्जे में चले जाएंगे, तो उसने अपने किले के सबसे ऊपर की फसील के ऊपर घोड़ा खड़ा किया और वहां से सैकड़ों फीट ऊपर से लक्ष्मीबाई ने नीचे घोड़े के साथ छलांग लगाई और अंग्रेजों से बच के चली गई, निकल के चली गई। जब बच गई तो उसने कहा, मेरे इस महल में हुसैन का ताजिया रखो। और फरमाया, आपने क्यों रखवाया? इसलिए कि वो जानती थी कि हुसैन ही वो है जो यजीद के हाथ में हाथ नहीं देता। और उस वक्त से लेकर आज तक लक्ष्मीबाई का ताजिया झांसी में रखा जाता है 10 दिन तक। और हुकूमत की तरफ से, हमारे देशेर हुकूमत तरफ से के हर रोज खाना खिलाया जाता है, लंगर होता है हर रोज, और ये सिलसिला जारी है। जयपुर का राजा, ग्वालियर का राजा, पंजाब का राजा, सिंध का राजा, हैदराबाद का राजा, हर जगह है ग्वालियर का राजा। ये बातें आपके सामने पेश कर दूं, फिर आगे बढ़ जाओ। ग्वालियर का राजा हिंदू राजा था। एक मरतबा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, रास्ता भटक गया। सारे मुसाफिर, सारे सिपाही पीछे रह गए। जंगल में अलग अलग चला जा रहा है, तन्हा घोड़ा दौड़ाता जा रहा है कि रास्ता मिल जाए, रास्ता नहीं मिला, पता घोड़े से नीचे गिर गया। उसका पैर रिकाब में फंस गया, घोड़े के रिकाब में फंस गया और घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। ये रिकाब में इसका पैर फंसा हुआ, ये भी जमीन पर घसीटता हुआ चला जा रहा है। पूरी कोशिश कर डाली उसने कि निकल जाए, मगर न निकला। तब उसने कहा, ए मेरे भगवान बचा लो। भगवान आए नहीं। भगवान आते कैसे? इसलिए कि भगवान तो हुसैन के पास थे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, नारे सलवात। फिर उसने नियत की, बादशाह राजा ने, अरे अजमेर के ख्वाजा साहब, मेरा पैर रिकाब से निकल जाएगा तो मैं आपके मजार के ऊपर सोना चढ़ा दूंगा। फिर भी नहीं निकला, इसलिए कि राजा साहब, इसलिए कि ख्वाजा साहब जो थे उस वक्त ख्वाजा थे जब हुसैन नहीं था। जब हुसैन आ गए तो फिर कोई ख्वाजा नहीं है। अगर ख्वाजा है तो सिर्फ फातिमा का लाल ख्वाजा है। इसलिए पैर नहीं निकला जनाब अबू साहब। तब उसने नियत की, क्योंकि उसके इलाके में हुसैन का मातम भी होता। उसने कहा, है हुसैन, अगर मेरा पैर निकल गया तो मैं मुहर्रम भर पूरे शहर को खाना खिलाऊंगा। ये कहना था कि फौरन पैर निकल आया। मालूम हुआ नबी ने पहले ही बता दिया था, जन्नत का सरदार भी हुसैन है और जिंदगी का जिम्मेदार भी हुसैन है। लब्बैक
अब आयत का तर्जुमा सुनिए। परवरदिगार इरशाद करते छे, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह ताला जे मनुष्य तौबा करते छे एवं जे मनुष्य जिस्म को गाय को अपने पापों पाकीज़ा रखते छे अल्लाह ताला बेशी दोष रखते छे। पाक इंसान को अल्लाह दोष रखता है और तौबा करने वाले को दोष रखता है। दो जिनिस एक जिनिस আছে একটা আছে তওবা और द्वितीय जिनिस আছে तहारत। तहारत जिस्म से मुताल्लिक है। पानी जल पाक करछे और अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार रूह को पाक करती है। जो फरमाए वेदाने में दो जिनिस रूह और पानी। पानी जिस्म को पाक करता है, रूह और तौबा रूह को पाक करती है। मगर याद रखिए जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि मेरे मौला अली की मोहब्बत रूह को पाक भी करती है और आसमान तक लेके भी जाती है। एक और सलावत पर मोहम्मद भाई पीछे वाले जो हैं वो सोच रहे हैं कि बैठे बैठे जो है समाप्त कमा लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आगे वाले सवाल पढ़ रहे हैं तो मौला की मोहब्बत, अली की जिक्र का जिक्र और अली की मोहब्बत, ये दोनों रूह को आसमान तक ले जाती है। अब इसी बात के ऊपर बात आगे बढ़ाऊंगे। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस हुसैन है। एक में प्रत्येक किस्म के लोग ऐसे थे। प्रत्येक किस्म के लोग, टीचर भी प्रस्तुत आता, डॉक्टर भी प्रस्तुत आते, मौलवी भी मौजूद, चासी भी मौजूद है ना, दुकानदार मौजूद है कि नहीं, औरत भी मौजूद, मैं भी मौजूद, बहू भी मौजूद, ये सब मौजूद है। सब अपना काम करते हैं, लेकिन एक टॉपिक को सामने रख के काम करते हैं और वो है साइकोलॉजी। उसका नाम नफ्सियात है। साइकोलॉजी, बगैर साइकोलॉजी के डॉक्टर दवा नहीं दे सकता। बगैर मिजाज पहचाने हुए डॉक्टर दवा नहीं दे सकता। बगैर मिजाज पहचाने हुए टीचर पढ़ा नहीं सकता। है या कि नहीं ऐसा? बड़े खड़े होकर बताइए, आ जाइए, गौर कीजिएगा। बगैर कस्टमर को पहचाने हुए दुकानदार
सामान नहीं दे सकता। कस्टमर कैसा है पहचानना होगा, चोर है या खरीदने वाला है। गौर करिए, अब तवज्जो फरमाए जाने मात्र। अगर चोर होता है तो पहचान लेता है, अगर खरीदने वाला होता है तभी पहचान लेता है। मैं यहाँ आगे बढ़ के कह सकता हूँ, बहू या शौहर जब तक के साइकोलॉजी को नहीं देखता, अपनी बहू को पहचानता नहीं है, शादी नहीं करता। आपने गौर किया, अगर मिजाज पहचाने बगैर बीए करोगे तो हर रोज लड़ाई होती रहेगी। जनाब महबूब साहब इधर देखिए, आप साइकिल कैसी बहू है। चलिए बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। अजीजो, साइकोलॉजी की बात अर्ज कर रहा हूं मैं। दुनिया की कोई खुशी नहीं है इरफान साहब, कोई खुशी नहीं है। क्यों? इसलिए कि राजा बन गए, अब थोड़ी देर के बाद खुशी गायब हो गई, इसलिए कि डर लगा हुआ कि कहीं कुर्सी छीन ना जाए। खुशी खत्म हुई नहीं। ऐसे ही पैसा 1 करोड़ मिल गया अमिताभ बच्चन के जरिए से, कोटी टका ऐसे थे, तो उसको तो बड़ा नाच रहे हैं, पैसे वाला करोड़पति हो गया। शाम हुई तो हार्ट फेल हो रहा है। कहाँ रखा जाए, किससे छुपाया जाए, किसको बताया जाए, है या नहीं है? ताजिर बड़ा माल बेचा उसने, बहुत बड़ी खुशी हुई, लेकिन घर जब आया तो रात भर सो नहीं रहा है, कहीं दुकान में डाका न पड़ जाए। तवज्जो फरमाया आपने। देखिए मैं आपके सामने क्या कहना चाहता हूँ, मेरे अजीज हो, कोई खुशी ऐसी नहीं है कि जो हमेशा बाकी रह जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब अली का नाम लो, जब अली का नाम लो, अंदर से खुशी निकलती है। अली का नाम आया, नारे लगने लगे। अली का नाम आया, चेहरा गुलाब जैसा हो गया। अली का नाम आया, रूह में ताकत पैदा हो गई। अली का नाम आया, हारा हुआ जीत गया। अली का नाम लिया, दुकान में फंसता बैठ गया। अली का नाम आया, दवाओं में अल्लाह ने शिफा दे दी। अली का नाम आया, सलमान फारसी राजा बन गया। अली का नाम आया, गुलाम कंबर आका बन गया। अली का नाम आया, ईरान का बादशाह करबला में आया तो कुत्ते बनकर आया। सलावत अमीर साहब, आपने देखा नहीं है, रोता हुआ मजमा रहता है, नामे मौला आया, उछलने लगते हैं, हाय हाय मेरा मौला, मेरा मौला। ये खुशी आई कहां से? समझे अजीजों? वो खुशी पैसे वाली, पहले पैसा नहीं था, बाद में आया। ये खुशी
अल्लाह ने जब रूह पैदा की तो साथ में मोहब्बत अली भी डाल दी। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद और जब अल्लाह ने रूह पैदा की तभी से मोहब्बत अली भी हमारी रूह के साथ, आपकी रूह के साथ नहीं, क्योंकि वो रूह ही नहीं थी, वो तो शैतान था। इसलिए वहां मोहब्बत अली के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यही वजह है अली जाने मोहतरम कि जो अल्लाह वाला होता है अली से मोहब्बत रखता है, जो शैतान वाला होता है दुश्मन अहले बैत लानत, दुश्मन अहले बैत लानत, दुश्मन अहले बैत लानत। माशाअल्लाह। तो आपको मैं दलील दे दूं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रसूलुल्लाह का बहुत ही अजीम सहाबी। एक मर्तबा किसी ने पूछा, जाबिर ये बताइए कि जब भरा हुआ मजमा रहता है तो आप कैसे पहचानते हैं कि इसमें अली का दोस्त कौन है, अली का दुश्मन कौन है? पहचानते हैं कि भाई आपने चिंते पारबें किनते पारबें के दोस्तारे अली अच्छे और के दुश्मने अली का अनेक आसान अच्छे। भरे मजमे में हम अली की फजीलत बयान करते हैं, जिसका चेहरा चमकने लगता है समझ देते हैं ये अली का दोस्त है, और जिसका चेहरा कोयला जैसा काला हो जाता है अली का दुश्मन है। और समझे अली को जब यहाँ चेहरा इतना काला है तो कब्र में कितना काला होगा। गौर फरमाया, देखने की बात है मेरे दिल, समझने की बात है। आइए मैं आपके सामने एक वाकया भी बयान कर दूं। समझदार मजमा यहाँ मौजूद है। मैंने बस कहा था ना, मजलिस में हर किस्म के लोग आते हैं, अनेक बशर आगे एक देश छीलो, एक देश, एक देश छीलो। वो खाने राजा परमानेंट থাকতা ছিল না, শুধু এক বছর জন্য लोग राजा को मुकर्रर करते थे 1 साल के लिए। और जब साल पूरा हो जाता था, जब बशर शेष हो जाए, उस वक्त उसको गांव के लोग, बस्ती के लोग, शहर के लोग जंगल में छोड़ आते थे, जेखाने बाघ, सांप, बिच्छू, अनेक जिनिस, पानी नहीं, खावार जिनिस नहीं, भयानक जंगल, भयानक जंगल। बॉक्स से हवा टानती। 1-2 दिन जिंदा रहने के बाद और बादशाह मर जाता था, राजा मर जाता था, उसकी हड्डी वहां रह जाती थी।
एक मरतबा जब पुराना बादशाह मर गया और उसको जंगल में लोग छोड़ आए, सुनिए मिर्जा, जब उसको जंगल में छोड़ आए तो अब आए अपने देश के बॉर्डर पर। कायदा और कानून ये था कि बादशाह राजा के मरने के बाद ये लोग बॉर्डर पर आ जाते थे, रात वहीं गुजारते थे पूरे गांव वाले। सुबह सवेरे सूरज की जब पहली किरण निकलती थी और उस वक्त जो भी इंसान बाहर से इस देश के सरहद में दाखिल होता था उसको बादशाह बना लेते थे। पहला इंसान, प्रथम इंसान बादशाह बना लेते थे। एक मर्तबा ये लोग सरहद पर खड़े हुए थे कि एक आदमी भटकता हुआ सरहद के अंदर आ गया। गए दौड़े इसके गले में हाथ डाल दिया, तुम यहाँ से थे, आज थे कि हमार राजा, तुम आज थे कि हमार राजा। मैंने कहा ये क्या मतलब, ये क्या हुआ, मैं राजा कैसे हो गया? कहा हमारे देश का कानून यही है, जो सबसे पहले हमारे देश में आ जाए उसको हम राजा बनाते हैं, लेकिन 1 साल के लिए बनाते हैं, हमेशा के लिए नहीं। और क्या कानून है? क्या जब साल पूरा होता है तो जंगल में छोड़ आते हैं। कहा अच्छी बात है। और क्या कानून है? कहा और जो भी बादशाह कहेगा हम उस पर अमल करते हैं, इसे कि हम रियाया है, हम पब्लिक है उसकी, जो कहेगा तो उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन से उसने बादशाह है, उसने कहा चलो जंगल देखते हैं, जंगल में तुम कहां छोड़ते हो बादशाह को? लोग लेके गए, चारों तरफ देखा, उसने मिनिस्टर को बुलाया अपने, कहा सुनो मैं बादशाह हूं, मैं ऑर्डर देता हूं इस जंगल में एक बहुत बड़ी बस्ती बना दी जाए, एक शहर बना दिया जाए, मकान बना दिया जाए, पानी की नहर बना दी जाए, एक बड़ा उम्दा महल बना दिया जाए, गुलाम रख दिए जाएं, कनीज़ें रख दी जाएं, हूर रख दी जाए, माल और सामान रख दिया जाए, मेवा रख दिया जाए, फल रख दिया जाए, फ्रूट रख दिए जाए, हर सामान रख दिया जाए। अब सब होता चला जा रहा है, पुराने महल से नए महल तक बेहतरीन सड़क बना दी जाए, चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाए, साया कर दिया जाए, हर जगह चौकी लगा दी जाए, पुलिस का पहरा बिठा दिया जाए। गौर किया आपने? सब होता चला जा रहा है और ये आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ दिन गुजरता जा रहा है, खुशी बढ़ती जा रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, खुशी बढ़ती जा रही है, गम नहीं आ रहा है, खुशी बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए कि इस महल से अच्छे महल में हमको जाना है, इस महल से अच्छे महल में हमको जाना है। अजीजों और कर लो, मरते वक्त किसी शिया को तुमने रोते हुए न देखा होगा। क्या मिसाल है, क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह, वाह। किसी भी मुहिब्बे अली को मौत से डरते हुए नहीं देखा, क्यों? उसे मालूम है जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जन्नत करीब होती जाएगी। दुश्मन
तो मीसम तो आपने सुना है, मीसम तम्मार। दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा हुआ है, अगर पैदा हो तो बता दो हमें। अभी हमको खबर मिल जाए कि पुलिस मुझे तलाश कर रही है, फिर देखिए किस किस घर में चुपता फिरूंगा मैं, इधर भागूंगा उधर भागूंगा। अल्लाह क्या मीसम है अली का गुलाम। क्या मीसम तुम्हें इस पेड़ के पास सुरी दी जाएगी, इस पेड़ के ऊपर सुरी दी जाएगी। मीसम वहां पानी दे रहे हैं कि ये सूखने न पाए, वरना मेरे मौला का कौल गलत हो जाएगा। और किया आपने, ये कैसा इंसान है? क्या मीसम जैसा कोई? तो मीसम ये पानी क्यों दे रहे हैं? और जो मौला ने कहा था वैसा ही हुआ। उसी दरख्त पर इब्ने ज़ियाद ने सारे के अंदर थे, आवाज दे रहे हैं, हक के लिए लड़ो, हक के लिए उठो, अहले बैत के साथ हक है, हक का मुतालबा करो। जालिम कुर्सी पर बैठा हुआ है, जालिम का साथ मत दो। अगर तुम नहीं उठोगे तो जालिम जो है वो जुल्म करता चला जाएगा। यहां तक कि इब्ने ज़ियाद आजिज हो गया, कहने लगा लाओ उनको, और बुला करके पूछा कैसे मरना चाहते हो? कहा वैसे जैसे मेरे मौला अली ने कहा है वैसे मरना चाहता हूं। कैसे कहा मरना? ने कहा क्या कहा है? अली ने क्या कहा है? कहा मुझे सूली दी जाएगी, दरख्त के ऊपर लटका दिया जाएगा। कहा आज मैं अली के कौल को झुटला के रहूंगा। ये सब ने कहा बड़े बड़े मर गए, वो तो न कर सके, तेरे बाबा की क्या मजाल है। मैं सलावत अभी तो बात आगे बढ़े तो मीसम को सूली दे दी गई, लेकिन आखिर दम तक मौला के फजाइल बयान करते रहे। क्यों कर रहे थे फजाइल? न डर है न खौफ है, इसलिए कि जन्नत सामने है। समझे आप? यही वजह है कि चाहे कोरोना कितना बड़ा हो, वादा करने वाले निकल ही आते हैं। और मौला के साए में इंशाअल्लाह जो भी यहाँ आएगा उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल जब गवर्नमेंट ने हमारी ये बात कही है तो हमें गवर्नमेंट के कानून के ऊपर अमल करना चाहिए, और हम करते भी हैं। सुन लीजिए अब एक वाकया, देखिए मोहब्बत की बात है और रूह की बात है। ईरान के एक देहात में जिसका नाम यज़्द है, वहां के जवानों ने तय किया इस साल हम लोग मुहर्रम में, देखिए बहुत ही नाजुक मसला है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जवानों ने तय किया इस साल हम लोग मुहर्रम में बहुत आलीशान जुलूस निकालेंगे, आलीशान मजलिस करेंगे।
आलीशान तबर्रुक बांटेंगे, बड़े से बड़ा तबर्रुक बांटेंगे, जाकिर भी बुलाएंगे, नौहा पढ़ने वाला भी बुलाएंगे और मजमा भी ज्यादा होगा, लेकिन खर्चा भी बहुत होगा। हाय हाय, रुपया जो है नाचता हूं मैं और सबको नचाता भी हूं मैं। बड़ा खतरनाक है रुपया ये इरफान साहब, मिनटों में ही ईमान को खा जाता है। हाय कितनी ताकत है रुपए में। अब इतना बड़ा पैसा आए कहां से? लाखों का खर्च। अमीर साहब, महबूब साहब सुनिएगा, लाखों का खर्च। एक ताजिर के पास पहुंचे, एक बिजनेसमैन के पास पहुंचे, एक रईस के पास पहुंचे, दौलतमंद के पास पहुंचे, सरवतमंद के पास पहुंचे, पैसे वाले के पास पहुंचे। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है, इस साल मुहर्रम बहुत शानदार बनाएंगे, लेकिन पैसे की जरूरत है। उस ताजिर ने चेकबुक निकाली, अमीर साहब चेकबुक निकाली और कहा जितना भी तुम चाहो, जितना भी तुम चाहो इस पर लिख लो। उन्होंने डरते डरते लाख 2-4 लाख का खर्चा था, उन्होंने लिख डाला और चेकबुक दस्तखत के लिए, साइन के लिए आगे बढ़ा दिया। तो उसने ये नहीं देखा कि अमाउंट क्या लिखा है, बल्कि आंख बंद करके साइन करके चेक दे दिया। भाई सलवार पहनो, बस आंख बात को आगे बढ़ाओ। आंख बंद करके चेक पर साइन कर दिया और चेक उसके हवाले कर दिया। अब इन नौजवानों ने रात में ख्वाब में देखा कि जन्नत के अंदर ये शख्स बड़े आराम से खुशी के साथ घूम रहा है, बड़ी खुशी से घूम रहा है। पूछा ये तुम इतना खुश क्यों हो? कहा जब मैंने अपना नामे अमल हुसैन के सामने बढ़ाया तो हुसैन ने आंख बंद करके दस्तखत कर दिया। ये नहीं देखा कि नामे अमाल में क्या लिखा हुआ है, ये नहीं देखा कि इस पे कितनी गलतियां हमने की हैं, ये नहीं देखा कि क्या क्या करके आए हैं। बस हुसैन का मातम करके आया है, हुसैन के मजलिस करके आया है, हुसैन के तबर्रुक में गर्मी में चूल्हे पर खाना पका के आया है, धूप में खड़ा होकर खून बहाकर आया है। तवज्जो फरमाया आपने, तो ये है शरफ, ये हमारी रूह की बात है। रूह हमारी पाकीज़ा है, वक्त नहीं है, इसलिए कि यहाँ से आप हजरात को जुलूस में लेके निकलना है, तो बात को मैं दूसरी मंजिल तक लेके चलूँ। अभी जाने मोहतरम, बस बहुत टाइम हो गया है, तो अभी जो गौर फरमा लें। हम यहाँ रोते हैं, लेकिन फातिमा हमको देख रही है। मेरे लाल का मातम ये लोग कैसे कर रहे हैं। अदादारा ने हुसैन, दुनिया में कोई भी हुसैन जैसा मजलूम नहीं मारा गया है जैसा करबला में हुसैन मारा गया है। ए अदादारो, हाय हाय, हम तो सिर्फ सुन लेते हैं कि करबला में हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ा दिए गए,
जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। बाप की लाश कैसे देखी आपने? जवाब देंगे कैसे बताओ? लाश देखने का मौका कहाँ था? शिविर का कोड़ा, कदम कदम पे कोड़ा पड़ता था। जब मैं गिरता था तो कोड़ा, जब मैं खड़ा होता था तो कोड़ा, जब मैं बेहोश हो जाता था तो चाबुक। ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है जो रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह से करबला के मैदान में घुमाता फिर रहा है। चारों तरफ रसूल के नवासे, रसूल के घर वाले, रसूल के बच्चे आए, कपड़े फट गए थे। करबला में शाम में पैदल चलते चलते कपड़े फटे हुए, किसी का कपड़ा सलामत न था। ये अज़ादारों, आए 4 साल की बच्ची सकीना, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको हम के अलावा किसी काम में मुब्तला न करे। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो फरमाएं। आपने सुना होगा, आप देखें, खुद आप अपने घर में जाके देख लीजिए। आपके घर में एक छोटी सी बच्ची है जो आता है उसे प्यार करता है। 4 साल की बच्ची की उम्र ही क्या है? अभी तो जो आता है प्यार करता है। मगर करबला में हुसैन की बच्ची सकीना कभी खूनी चाबुक मारता है, कभी सिनान चाबुक मार रहा है, कभी हुरमुला चाबुक मार रहा है, कभी शिमर चाबुक मार रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। आए जो लिबास सकीना ने करबला में पहना था, वही लिबास शाम में मरने के बाद भी जिस्म दिखाई दे रहा है। ए अज़ादारों, कोड़ा खाते खाते सकीना का कुर्ता पीठ में ऐसा चिपक गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। हे अज़ादारों, रो लो। ये रोना काम आएगा। कब्र से लेकर मैशर तक, बरज़ख तक और हर जगह फातिमा के रुमाल में यही आंसू जा रहे हैं। जब छोड़ के जाओगे तो ये काम आएगा। अल्लाह ताला भी देख रहा है, फरिश्ता भी देख रहा है कि मेरे हुसैन ने मुझ पर अपनी जान कुर्बान की थी। आज हुसैन के चाहने वाले हुसैन का मातम कर रहे हैं। अज़ादारान हुसैन सुनते चलिए, आप गौर कर लीजिए। आप गौर कर सकते हैं। सकीना की बात अलग है। अब आइए मैं आपको बताऊं, चौथा इमाम हमारा पैर में जो बेड़ी थी वो आम आदमी उठा नहीं सकता था। इतना वजन था मेरे अजीजों। आए हमारा भूखा इमाम। जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। पैर की बेड़ी बहुत भारी बेड़ी थी, जिसका पहन करके चलना एक कैदी के लिए मुमकिन नहीं है। आपने कैद खानों में देखा होगा, कैदी भाग कर जाने न पाए, इसलिए भारी भरकम कैदी को बेड़ी पहनाई जाती थी। फिर सैयद दज्जाल वो है जिसके हाथों में ऐसी जंजीर है, इतनी भारी जंजीर है, आए उठाए सैयद दज्जाल। अरे इतना लंबा सफर। ए अज़ादारान हुसैनी, जज़ाकुम रब्बुकुम अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। अज़ादारान हुसैनी आए और फिर गले में तौक, कैसा तौक था?
उसके अंदर कांटे लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे, और हाथ शौक के अंदर ऐसे फंसा दिया गया था, उसके अंदर चाबी लगा दी गई थी। मेरा चौथा है मां, अरे अकेला बचा हुआ, न हाथ हिला सकता, न पैर हिला सकता, न सर हिला सकता, और उस पर शिवर के ताजियाने हैं, बार बार ताजियाने पड़ रहे हैं। अदादारा ने हुसैनी सोचे आप यही वजह थी कि जब सैयद सज्जाद मदीने में आए हैं तो सोचो थे हम आपको कोई पहचान नहीं पाया। अरे ये कौन आया है? आवाज दे, वही वो यतीम हो जो करबला में बाबा का लाशा देखा, अली अकबर का लाशा देखा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको इस गम के अलावा किसी गम में मुब्तला न करे। बड़े गम की बात है। इन तमाम गमों के बाद बस रहमत तमाम है। इन तमाम गमों के बाद ये मसाइल जब सुने जाते हैं और हमारे हिंदू भाई भी जब सुनते हैं वो भी रोने लगते हैं। ये कैसे मुसलमान थे? ये कैसे कलमा पढ़ने वाले थे जिन्होंने अपने नबी के घर वालों को ऐसा लूटा, अपने नबी की औलाद को इस तरह से लूटा, इस तरह से बर्बाद किया है। दुनिया की तारीख में ऐसा कोई भी नजर नहीं आएगा। आखिरी रहमत है, इसी पर आपकी रहमत है। हम मातम करते हुए इंशाअल्लाह चलेंगे फिर। या सज्जाद, ए मेरा चौथा बाप, ए ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तुमने बड़े मसाइब देखे। अजरुकुम अल्लाह। कूफे से लेके शाम तक 500 मील का फासला, और पैदल दौड़ाते हुए लेके गए हैं। नबी के घर वालों को दौड़ाते हुए लेके गए। टिकने नहीं दे रहे थे, कहीं रुकने नहीं दे रहे थे। आप तवज्जो फरमा सकते। और फिर वो अरब की रेत, कहीं पहाड़ जैसी रेत है तो कहीं गार जैसा गड्ढा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ए अदादारा ने हुसैनी जब सैयद सज्जाद शाम के बाजार में पहुंचे, एक सहाबी ने देखा कि सैयद सज्जाद का पूरा पैर लाल हो गया है। ए अदादारो, वो समझा दूर से कि सैयद सज्जाद मोजा पहने हुए हैं, जुर्राब पहने हुए हैं। वो सोचने लगा जिसका बाप मारा गया हो वो लाल रंग का मोजा पहने हुए है। अदादारो, ये सोच के जब करीब आया तो क्या देखा? पूरा पैर खून से भरा हुआ। आवाज दे, ए मेरे मौला, जान कुर्बान हो जाए, बड़े मसाइब उठाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार, हमारे इन नौजवानों को जो अदाए मज़लूम करबला में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनकी उम्रों में इजाफा फरमा। अगर बीमार हैं तो उन्हें शिफा अता फरमा। अगर मक़रूज़ हैं तो उनके कर्ज को अदा फरमा। अगर परेशान हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। अगर बे औलाद हैं तो उन्हें औलाद अता फरमा। अगर बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमा।
परवरदिगार अगर ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा राह अता फरमा, अगर हज के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए असबाब फराहम फरमा। परवरदिगार कब्र में मौला की ज़ियारत अता करना। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब तमाम मोमिन जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उनको अपनी तरफ से अता फरमा। हमारे आंसुओं को रूमाल ज़हरा में जगह अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ फरमा, उनके नासरीन में हमें दाखिल फरमा। इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत देखने का मौका अता फरमा। परवरदिगार इस बड़ी बीमारी से दुनिया भर के इंसानों को निजात अता फरमा, आज़ादारी मज़लूम में इजाफा फरमा। परवरदिगार हमारे देश हिंदुस्तान से इस बड़ी वबा और बीमारी को और इस रोग को दूर फरमा और तमाम हमारे भारतीय लोगों को, हमारे देशवासियों को इस मुश्किल से हमें निजात अता फरमा, इस मुश्किल से हमें आराम अता फरमा। परवरदिगार हमारी हुकूमत को हुसैन अलैहिस्सलाम का काम करने और जुलूस में मदद करने की, हमारी देश की हुकूमत को सारी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत अता फरमा और बुलंदी अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।